नेक्स्ट आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा, इसमें 2 वर्ड्स आपके आएंगे। नंबर फर्स्ट जो होगा वो आर्थ्रो, आर्थ्रो मतलब ज्वाइंट, ज्वाइंट मतलब जुड़े हुए, पोडा मतलब अपेंडेजेस, पोडा मतलब अपेंडेजेस, और अपेंडेजेस यदि नहीं समझ में आ रहा हो तो आप याद रखेंगे लेग्स इसके जो होते हैं पैर, ये कैसे होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। स्ट्रक्चरली जब हम इसको देखते हैं, इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, तो इसके लेग्स या पैर जो होते हैं इसमें इस टाइप के आपको जॉइंट्स क्लियरली सीन होते हैं, स्पष्ट रूप से दिखाई देंगे, वो क्या कहलाएंगे, आर्थ्रोपोडा कहलाएंगे। अब ध्यान रखना कि यहाँ पर जो आर्थ्रोपोडा फाइलम है ये होता कैसा है। सबसे पहले कॉमन जनरल साइंस का क्वेश्चन है, लार्जेस्ट फाइलम, लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम। हम क्या पढ़ रहे हैं, एनिमल किंगडम के फाइलम पढ़ रहे हैं। एनिमल किंगडम के जो फाइलम्स हैं, ये फाइलम में सबसे बड़ा, अब यहां पर बड़ा जो है इसका मीनिंग क्या है, एक्चुअल में लार्जेस्ट फाइलम ऑफ द एनिमल किंगडम की यदि हम बात करेंगे तो आर्थ्रोपोडा होगा। इट्स मीन, इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर पूरे फाइलम को यदि हटा दिया जाए तो आर्थ्रोपोडा फाइलम के जितने ऑर्गेनिज्म होंगे उनके नंबर, उनकी संख्या, नंबर ऑफ स्पीसीज जो होगी वो सबसे ज्यादा होगी। क्या होगी, नंबर ऑफ स्पीसीज जो होगी वो सबसे ज्यादा होगी। अब नंबर ऑफ स्पीसीज ज्यादा होने से इसको हमने बोल दिया कि सबसे बड़ा, तो यहां पर आप लिखेंगे लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम। हम पढ़ रहे हैं एनिमल किंगडम के फाइलम, इसके पहले जितने फाइलम पढ़े तो हमने क्या देखा कि आर्थ्रोपोडा जो होते हैं ये कैसे होते हैं, सबसे बड़े होते हैं। सबसे बड़े क्यों होते हैं, ध्यान रखना कि ये सबसे बड़े क्यों होते हैं। सबसे बड़े इसलिए होते हैं क्योंकि इनका जो सर्वाइवल कैपेसिटी होता है, सर्वाइवल कैपेसिटी का मतलब ये जहां पर रहते हैं वो एरिया, ये ज्यादा से ज्यादा एरिया को कवर करते हैं। यदि हम आर्थ्रोपोडा एनिमल्स के, आर्थ्रोपोडा फाइलम के एनिमल्स को यदि हम देखें तो ये टेरिस्ट्रियल, जबकि आपको पता है टेरिस्ट्रियल मतलब लैंड एरियाज पर भी मिलेंगे आपको। दूसरा एक्वेटिक, दूसरा क्या मिलेंगे, एक्वेटिक मतलब पानी में भी मिलेंगे। और इसके अलावा सम एनिमल्स प्रेजेंट इन एरियल, एरियल तो छोड़ दीजिए, बस टेरिस्ट्रियल एंड एक्वाटिक, टेरिस्ट्रियल एंड एक्वाटिक, इन दोनों, टेरिस्ट्रियल, एक्वाटिक एंड एरियल, इन तीनों जगह पर क्या होते हैं, ये सरवाइव कर सकते हैं। एरियल आप लिख सकते हैं, लेकिन एरियल जो होगा वो लैंड एरिया के एनिमल ही क्या होते हैं, फ्लाइट एडाप्टेशन करते हैं। फ्लाइट एडाप्टेशन मतलब उड़ने वाला नेचर जो होता है। तो ये कॉमन चीज आप याद रखेंगे। लार्जेस्ट एनिमल किंगडम कौन है, तो आपका आर्थ्रोपोडा है। वन वर्ड क्वेश्चन में जनरली ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, या फिर आपका फिल इन द ब्लैंक्स जो क्वेश्चन आते हैं, एमसीक्यूज क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, उसमें ये कॉमन क्वेश्चन आपके सामने आएगा कि लार्जेस्ट एनिमल फाइलम कौन है, क्या नाम है उसका, तो आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा का मीनिंग क्या होगा, ज्वाइंट, जिसके पैर कैसे हुए हो, जुड़े हुए होते हैं, वो होते हैं। इसके अलावा जो ऑर्गेनिज्म है, ये कॉमन जो मैंने आपको बताया था, जो कि एक कैरेक्टर सबके साथ फॉलो होते चले जा रहा है, ट्रिप्लोब्लास्टिक कंडीशन। ट्रिप्लोब्लास्टिक कंडीशन मतलब इनके पास कितनी लेयर्स होंगी, कितने जर्म लेयर होंगी, 3, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। ये मैंने आपको कल बताया था फाइलम किसमें, प्लेटीहेल्मिन्थस से ये कैरेक्टर स्टार्ट हुआ। अब ये जो ट्रिप्लोब्लास्टिक कंडीशन है सभी एनिमल में, सभी ऑर्गेनिज्म में कंटिन्यू चलते रहेगा, इसमें कभी कोई चेंज नहीं आने वाला। मतलब एक कॉमन कैरेक्टर आप याद कर लो कि ट्रिप्लोब्लास्टिक कंडीशन, प्लेटीहेल्मिन्थस के बाद में सब में आप ट्रिप्लोब्लास्टिक लिखेंगे तो कुछ गलत नहीं होने वाला है। अब हम बात करते हैं इसके सर्कुलेटरी सिस्टम की, किसकी, सर्कुलेटरी सिस्टम की। तो जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ये सर्कुलेटरी सिस्टम, अब जनरली पहले इसको सर्कुलेटरी सिस्टम को समझो आप कि सर्कुलेटरी सिस्टम होता क्या है। सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब बॉडी का जो फ्लूइड होता है, जनरली जिसको हम ब्लड बोलते हैं, ब्लड या फिर कोई और भी ऐसा सब्सटेंस होगा जो फ्लूइड कंडीशन में होगा, मतलब बहने वाली या तरल अवस्था, जिसको लिक्विड स्टेज हम बोलते हैं, फ्लूइड कंडीशन होता है। इसमें जो सर्कुलेटरी सिस्टम, इसका जो फ्लूइड होगा, इसका जो ब्लड होगा, ये ओपन टाइप होता है। कैसा होता है, ओपन टाइप। तो ओपन टाइप कैसे होगा भाई, हमने देखा है कि डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म
लाइक अस, मतलब हमारे समान ह्यूमन बीइंग की हम बात करें तो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम डिपेंड करता है कि हमारा जो ब्लड है वो किसी आर्टरी या किसी वेन के थ्रू क्या होता है, सर्कुलेट होता है। आर्टरी और वेन मतलब जिसमें ब्लड को ले जाने का एक पाथ, आर्टरी एंड वेन, जिसके थ्रू क्या होता है, जो ब्लड होता है वो सर्कुलेट होता है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि यदि ये सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप है तो क्या इसमें ब्लड किसी पर्टिकुलर वेसल्स के थ्रू या ट्यूब के थ्रू बहेगा क्या? नहीं, वो यदि बहता तो वो बिल्कुल वैसे ही होता जैसे पानी एक पाइपलाइन से जा रहा है, मतलब क्लोज टाइप का। लेकिन पानी, वाटर यदि फ्लो कर रहा है सराउंडिंग या किसी लैंड एरिया पर, या ऐसा कि जहां पर कोई पर्टिकुलर वेसल्स नहीं है, पर्टिकुलर कोई रास्ता नहीं है, तो उस टाइप के सर्कुलेटरी सिस्टम को ओपन टाइप का हम सर्कुलेटरी सिस्टम बोल सकते हैं। ओपन टाइप के सर्कुलेटरी सिस्टम में एक चीज और याद रखना कि इनकी बॉडी में जितनी कैविटीज होती हैं, सपोज है यदि कोई ऑर्गेनिज्म ऐसा है आपके पास और इसमें इस टाइप की जो कैविटीज होती हैं, तो इन्हीं कैविटीज को फील करते हुए, भरते हुए आगे चलता है। इसीलिए इनके ब्लड में जो प्रेशर हो जाता है वो कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है? क्योंकि इनके पास जो सर्कुलेटरी सिस्टम का जो टाइप है वो कैसा है, ओपन टाइप का है। आगे बात समझ में। अब नेक्स्ट जो होगा यहां पर, इनके पास जो कैविटी होगी ये सिलोमिक कैविटी होगी। कैविटी क्या होगी? सिलोमिक कैविटी। सिलोमिक कैविटी का मतलब क्या? सिलोमिक कैविटी का मतलब इनकी बॉडी में ऑर्गन्स और बॉडी वॉल के बीच में जो कैविटी है, स्पेस बनेगा, है ना, कैविटी। ये सिलोम वाला जो वर्ड था ये सिलेंट्रेटा फाइलम से आया है। पहले इसके बारे में हमने जिक्र किया है, इसके बारे में चर्चा की थी कि सिलोमिक कंडीशन जो है ये जनरेट कहां से हुआ, तो सिलोमिक कैविटी मतलब वो कैविटी, और इसी कैविटी में से इनका जो सर्कुलेटरी ब्लड होता है वो क्या होता है, फ्लो करता है। अब देखते हैं इसके एग्जाम्पल अपने आसपास कहां पर दिखते हैं, किसके किसके एग्जाम्पल के बारे में बात कर रहे हैं हम, आर्थ्रोपोडा के एग्जाम्पल्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। आर्थ्रोपोडा के जो एग्जाम्पल्स होते हैं जनरली इसमें आपने कॉमन अपने आसपास के हम देखते हैं प्रॉन। प्रॉन मतलब झींगा, प्रॉन मतलब झींगा, ठीक है। इसके अलावा क्रैब, क्रैब मतलब केकड़ा, केकड़ा, ठीक है। ये प्रॉन, क्रैब, ठीक है। कॉकरोच, कॉकरोच, ये जो एनिमल्स होते हैं ये किस फाइलम के होते हैं, ये आर्थ्रोपोडा फाइलम के। और भी कॉमन इसमें हम देख सकते हैं बटरफ्लाईज, बटरफ्लाईज, बटरफ्लाईज मतलब तितलियां, सभी के पैर कैसे भी है, जुड़े हुए हैं। मॉस्किटोज इसके एग्जांपल्स हो सकते हैं। स्पाइडर, स्पाइडर भी क्या है, आर्थ्रोपोडा फाइलम का ही ऑर्गेनिज्म है। स्पाइडर के बाद में और भी कोई ऐसा, स्कॉर्पियन, स्कॉर्पियो भी हो सकता है, स्कॉर्पियन, है ना। ये सारे जो कैरेक्टर्स होते हैं, सारे जो सॉरी एग्जांपल्स होते हैं वो किसके होते हैं, आर्थ्रोपोडा फाइलम के होते हैं, ठीक है। एनलिडा हो गया आपका, आर्थ्रोपोडा हो गया। आर्थ्रोपोडा के बाद में हम नेक्स्ट जो फाइलम है वो पढ़ते हैं मोलस्का। नेक्स्ट जो फाइलम होगा ये हम किसके बारे में पढ़ेंगे, मोलस्का के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। मोलस्का जो होता है, मोलस्का, ठीक है, मोलस्का जो ऑर्गेनिज्म है ये सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम है। सबसे बड़ा कौन हो गया, सबसे बड़ा लार्जेस्ट कौन हो गया, आर्थ्रोपोडा हो गया। लार्जेस्ट फाइलम ऑफ द एनिमल किंगडम इज एनिलिडा, बट मोलस्का इज द सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम ऑफ द एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम का सेकेंड बड़ा कौन सा होगा, मोलस्का होगा। इसको भी आप नोट कर लेंगे, ठीक है। यहां पर जो एनिमल्स होते हैं कवर्ड, एनिमल की जो बॉडी होती है कवर्ड CaCO3, केमिस्ट्री में हमने पढ़ा कैल्शियम कार्बोनेट, इट्स मीन लाइम, चूना, लाइम, कवर्ड कैल्शियम कार्बोनेट सेल, कवर्ड विथ लिख सकते हैं आप, कवर्ड विथ मतलब इनकी बॉडी के आसपास जो
कैविटी, सॉरी जो सेल होगा, जो कवर होगा, आवरण होगा, आसपास का घेरा, वो किससे कवर्ड होता है, मतलब इनकी जो बॉडी होती है वो कैल्शियम कार्बोनेट के कवर से या सेल से क्या होती है, वो कवर्ड होती है। अब यहां पर ये याद रखना, ध्यान रखना, यहां पर इनकी जो बॉडी होती है सॉफ्ट होती है, बहुत ज्यादा सॉफ्ट सॉफ्ट होती है। ठीक है, सॉफ्ट होने के कारण ही इनको प्रोटेक्ट करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, कवर की जरूरत पड़ती है। ठीक है, बाइलेटरल सिमेट्री जो है ये इनमें प्रेजेंट, बाइलेटरल इनमें भी होगी। इनमें एक नोट कर लेना, बाइलेटरल सिमेट्री, बाइलेटरल सिमेट्री, बाइलेटरल सिमेट्री कॉमन है। ट्रिप्लोब्लास्टिक कंडीशन अभी हमने देखी, ट्रिप्लोब्लास्टिक जो कंडीशन है वो क्या होगी, मोलस्का में होगी। ठीक है, और इसमें फुट प्रेजेंट होते हैं फॉर मूविंग, फुट क्या होंगे इसमें, प्रेजेंट होंगे। एनिमल जो होते हैं ये सरवाइव कर सकते हैं फ्रेश एंड मराइन वाटर, किसमें, फ्रेश वाटर एंड मराइन वाटर, इन दोनों में सरवाइव करने की कैपेसिटी रखते हैं। और इसके एग्जाम्पल्स के बारे में यदि हम बात करें कि इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या हो सकते हैं, तो एग्जाम्पल्स में आपने देखा होगा पाइला, पाइला, पाइला देखा है, पाइला घोंगा जिसको हम बोलते हैं कॉमन लैंग्वेज में, अपने आसपास पाया जाता है पाइला। यूनियो, ये फ्रेश वाटर में पाए जाएंगे, यूनियो। और ऑक्टोपस इसी में आएगा, ऑक्टोपस, ऑक्टोपस लार्जेस्ट इनवर्टिब्रेट, ऑक्टोपस किस फाइलम का है, इनवर्टिब्रेट, एनिमल नहीं, लार्जेस्ट एनिमल बात अलग है, लार्जेस्ट एनिमल मैमल्स है, व्हेल, वाटर के लिए, जब हम मैमल्स पढ़ेंगे तब वहां पर अपन देख लेंगे। और लार्जेस्ट टेरिस्ट्रियल एनिमल की यदि हम बात करते हैं तो वो फिर कौन हो जाएगा, एलिफेंट हो जाएगा। तो लेकिन यहां पर कौन होगा, ऑक्टोपस। ऑक्टोपस कैसा है, इनवर्टिब्रेट्स, नॉन कॉर्डेट्स का सबसे बड़ा एनिमल कौन है, ऑक्टोपस है। और ये क्या होगा, मोलस्का फाइलम से बिलोंग करता है। ऑक्टोपस जिसको जनरली हम किस नाम से जानते हैं, डेविल फिश के नाम से जानते हैं, ये कॉमन वर्ड है, याद करेंगे इसको। किस नाम से जानते हैं हम ऑक्टोपस को, किस नाम से, डेविल फिश के नाम से। फिश नहीं है लेकिन फिश की कैटेगरी में इसको मतलब जाना जाता है डेविल फिश के नाम से। और इसके बाद में यहां पर काइटोन, काइटोन, ये सारे के सारे जो एग्जांपल्स होते हैं वो किसके होते हैं, मोलास्का फाइलम के होते हैं, मोलस्का के फाइलम के होते हैं। इसको नोट कर लेंगे मोलस्का को। अब इसके बाद हम नेक्स्ट फाइलम इधर पढ़ते हैं, नेक्स्ट इज इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा जो फाइलम होगा वो एक ऐसा फाइलम है जिसमें इकाइंस का डर्म होता है। अभी इकाइंस का डर्म कैसा, सबसे पहले हमको ये पता करना पड़ेगा कि इकाइनोडर्मेटा होते कहां पर है। कभी आपको एक कॉमन क्वेश्चन पूछ ले, जनरल क्वेश्चन पूछ ले कि मराइन एनिमल में, ऑलवेज मराइन एनिमल, ऑलवेज मराइन एनिमल मतलब हमेशा खारे पानी में पाए जाने वाले जो एनिमल्स ऑर्गेनिज्म होते हैं ये कौन होते हैं, इकाइनोडर्मेटा होते हैं। तो यहां पर अभी आ जाएगा ये इकाइन वर्ड, आप देखिए इसका कि इसका जो मीनिंग है वो किससे बना है, इकाइन और डर्म, दो चीजों से मिलकर बना है ना, इकाइन और डर्म। तो यहां पर इकाइन मतलब होता है स्पाइन, स्पाइन मतलब कांटे, नुकीले कांटे, स्पाइनी मतलब कांटे, और डर्म मतलब होता है लेयर। इनकी बॉडी के ऊपर जब हम देखते हैं तो स्पाइन्स जो होते हैं उसका एक लेयर होता है,
और ये स्पाइन जो होते हैं, स्पाइन, इनका जो फॉर्मेशन होता है कैल्शियम कार्बोनेट से। यहां पर भी कैल्शियम कार्बोनेट आया था, लेकिन यहां पर कैल्शियम कार्बोनेट सेल के फॉर्म में था, और यहां पर जो स्पाइन आ रहा है कैल्शियम कार्बोनेट, ये स्पाइन के फॉर्म में आ रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्म में हो रहा है। ये जो एनिमल्स होते हैं ये ऑलवेज मराइन कैटेगरी में होंगे, ऑलवेज मराइन कैटेगरीज में होंगे। मराइन कैटेगरी में होने के कारण ही क्या होंगे, ये समुद्र में रहेंगे, या ऐसा पानी जहां पर खारा पानी होता है वहां पर प्रेजेंट होते हैं, मैराइन होंगे। और कैसे होंगे, फ्री लिविंग होंगे। कैसे होंगे, फ्री लिविंग। फ्री लिविंग का मतलब होता है स्वतंत्र रूप से जीवन यापन करने वाले, स्वतंत्र रूप से जीवन यापन करने वाले जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या कहलाएंगे, फ्री लिविंग, स्वतंत्र रूप से रहेंगे ये। ठीक है, ये कौन हो गया आपका, इकाइनोडर्मेटा हो गया। ठीक, इसके बाद में एक कंडीशन जो कॉमन सबके साथ चल रही है, ट्रिप्लोब्लास्टिक कंडीशन। ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब एंडोडर्म, मेसोडर्म और एक्टोडर्म, पहले बता जा चुका है क्लास में, पहले की जो क्लासेस हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक जो ऑर्गेनिज्म है, ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल आप लिख सकते हैं या ऑर्गेनिज्म लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल है मतलब इनके पास जो जर्म लेयर है उनके नंबर्स कितने होंगे, 3 होंगे। कौन कौन से होंगे, एंडोडर्म, एक्टोडर्म और एंडोडर्म, मेसोडर्म एंड एक्टोडर्म। ये अब देख लेते हैं थोड़ा सा ट्रिप्लोब्लास्टिक को। पिछले जो क्लासेस में बच्चों लोगों ने अटेंड नहीं किया था आप लोगों ने, मैं आपको बता देता हूँ ट्रिप्लोब्लास्टिक कंडीशन क्या होती है। सपोज दैट ये एनिमल का बॉडी का स्ट्रक्चर है। एनिमल के बॉडी के स्ट्रक्चर में आपको ये देखना है कि यहाँ पर एक इनर लेयर है, एक आउटर लेयर है, एक अंदर वाली लेयर है, दूसरी बाहर वाली लेयर है। तो इनर लेयर जो होती है, इनर लेयर जो होती है ये कहलाती है एंडोडर्म। क्या कहलाती है, एंडोडर्म। और बाहर वाली जो लेयर होती है इसको हम कहते हैं, या इसे कहा जाता है, दैट इज नोन एज अ नेम एक्टोडर्म। ये एक्टोडर्म के नाम से जानी जाती है। तो ये जहां पर 2 लेयर्स होती हैं, 2 लेयर्स प्रेजेंट होती हैं, वो होते हैं डिप्लोब्लास्टिक। डिप्लो मतलब 2। ये कहां तक था, ये आपके सिलेंट्रेटा फाइलम तक था। ट्रिप्लोब्लास्टिक जैसी कंडीशन होती है तो इनके बीच में एक लेयर का फॉर्मेशन और हो जाता है। अब ये लेयर कहां पर बनी, ये लेयर कहां पर बनी, ये लेयर बनी है आपके इन दोनों लेयर के बीच में, दोनों लेयर के बीच में। तो हमें बोल सकते हैं कि ये मिडिल लेयर है। इसे हम जान सकते हैं ना कि एक्टोडर्म और एंडोडर्म, इन दोनों लेयर्स के बीच में जो लेयर्स प्रेजेंट होती है इसको हम बोल सकते हैं मेसोडर्म, मिडिल लेयर है। तो जो मिडिल लेयर होगी ये कहलाएगी मेसोडर्म। और जैसे ही इस मेसोडर्म लेयर का फॉर्मेशन हो जाता है तब इनकी लेयर्स के नंबर हो जाते हैं 3, 1 2 3, मतलब 1 2 3, सॉरी 1, पहले आप इसको ले लें, एक्टोडर्म को ले लें, बाहर से भी ले रहे हैं तो फिर आपका आ जाएगा मेसोडर्म और फिर आपका आ जाएगा एंडोडर्म। तो ये ट्रिप्लोब्लास्टिक कंडीशन जो हम लिख रहे हैं ना बार बार, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक कंडीशन 3 लेयर के कारण है। क्वेश्चन आ सकता है कि ट्रिप्लोब्लास्टिक कंडीशन में इनके लेयर्स के नेम लिखिए, जर्म लेयर के नेम लिखिए, राइट द नेम ऑफ द लेयर्स प्रेजेंट इन ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म। तो नंबर फर्स्ट इज एक्टोडर्म, सेकंड एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। क्लियर हो गया। यहां पर अब ये ट्रिप्लोब्लास्टिक कंडीशन के बाद में हम ये देखते हैं कि जो इकाइनोडर्मेटा होते हैं इसमें और भी क्या कैरेक्टर्स हो सकते हैं। ठीक है, इसमें प्रेजेंट होती है एक सिलोमिक कैविटी। क्या होती है, क्या होती है, सिलोमिक कैविटी प्रेजेंट होती है। सिलोमिक कैविटी प्रेजेंट होने का मतलब यह है कि यहां पर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, कौन, सिलोमिक कैविटी में जो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके पास भी सिलोमिक कैविटी होती है, इनके बॉडी वॉल और इंटरनल जो ऑर्गन्स होते हैं, मतलब अंदर के जो ऑर्गन है और बॉडी वॉल, इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ एक खाली स्थान होगा, उसको हम क्या बोलते हैं, सिलोमिक कैविटी बोलते हैं। अब हम देखते हैं कि इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं, किसके, फाइलम। अभी आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन मिल रहा है ना, जो प्राइमरी नॉलेज है एनिमल किंगडम का वो हम स्टडी कर रहे हैं। एग्जाम्पल्स के यदि हम बात करते हैं किसके, एकाइनोडर्मेटा फाइलम के, तो आपने बहुत ही कॉमन एक एनिमल देखा होगा जिसको हम जानते हैं सी स्टार के नाम से। अब सी स्टार के नाम से यदि नहीं जानते हो कि तो इसको कॉमनली हम स्टार फिश भी बोलते हैं। यहां फिर एक मछली मिली आपको, फिश मिला, लेकिन ये मछली नहीं है,
ये गायनडर्मेटा है। कभी आपने देखा होगा इनके स्ट्रक्चर के बारे में कि जो स्टारफिश होती हैं, स्टारफिश जो होती है इनके ऊपर इस टाइप के स्पाइंस होते हैं। तो ये जो स्पाइंस होंगे ना, ये स्पाइंस होंगे क्या, ये स्पाइंस की जो कंडीशन है वही है कैल्शियम कार्बोनेट का स्पाइन। इनकी जो पूरी स्ट्रक्चर होती है वो स्पाइन। और इस फाइलम से रिलेटेड जितने भी जो ऑर्गेनिज्म होंगे, जितने भी जो एनिमल्स होंगे, वो सारे के सारे क्या होंगे, वो सारे के सारे क्या होंगे, स्पाइनी कैरेक्टर के होते हैं। इसलिए इसका नाम पड़ा है इकाइनोडर्म। डर्म अभी हमने इसमें देखा ट्रिप्लोब्लास्टिक में एंडोडर्म, एक्सोडर्म, मेसोडर्म। जहां पर डर्म वर्ड लग जाता है ना, डर्म, इसका मीनिंग होता है स्किन से। इसका मीनिंग क्या होता है, स्किन से रिलेटेड होता है। ठीक है। और इसके अलावा ऐसे कौन से एग्जांपल्स हैं, तो यहां पर हम देख सकते हैं एंटीडोन क्या होगा, एंटीडोन इसका एग्जांपल होगा। नेक्स्ट इज होलोथूरिया, नेक्स्ट इज होलोथूरिया। ठीक है। होलोथूरिया के बाद में हो जाएगा आपका इकाइनस, इकाइनस। ठीक है। इनके कॉमन वर्ड आपकी बुक्स में दिए हुए हैं, ये आपको नोट करने हैं और याद भी करने, लर्न करने। ठीक है। आपके एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस हैं, कॉमन नेम जनरली पूछा जाता है। ठीक है। तो यहां पर जो इकाइनडर्मेटा फाइलम कंप्लीट हुआ, इकाइनडर्मेटा फाइलम कंप्लीट होने के बाद में हम देखते हैं कि जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये कैसे होते हैं। ये ऑर्गेनिज्म की जो कंडीशन है, यहां पर ध्यान देना, हमने सबसे पहले क्या पढ़ा, पोरीफेरा को पढ़ा, फिर क्या पढ़ा, सेलेंट्रेटा को पढ़ा, फिर क्या पढ़ा, प्लेटीहेल्मिन्थेस को पढ़ा, फिर क्या पढ़ा, निमेटोडा को पढ़ा, फिर क्या पढ़ा, एनिलिडा, एनिलिडा, फिर क्या पढ़ा, आर्थ्रोपोडा को पढ़ा, आर्थ्रोपोडा के बाद में मोलास्का को पढ़ा, मोलास्का के बाद में इकाइनोडर्मेटा को पढ़ा। यहां पर जितने भी जो फाइलम्स हैं इनका सीक्वेंस आपको याद होना चाहिए। सीक्वेंस के मतलब हो सकता है आपको पूरे याद तो हो, लेकिन पूरे याद होने के बावजूद भी यदि मोलास्का ऊपर चला गया, प्लेटीहेल्मिन्थेस नीचे आ गया, निमेटोडा नीचे आ गया, आर्थ्रोपोडा ऊपर, ऐसा नहीं चलेगा। एक्चुअल में इनका जो सीक्वेंस डिजाइन किया गया है एनिमल किंगडम में, जो किंगडम को हम पढ़ रहे हैं, इनमें इनका जो सीक्वेंस है वो डेवलपमेंट के बेस पर है। मतलब यदि हम पोरीफेरा और सेलेंट्रेटा को कंपेयर करेंगे तो सेलेंट्रेटा इज डेवलप्ड देन पोरीफेरा, प्लेटीहेल्मिन्थेस इन डेवलप्ड देन सेलेंट्रेटा। और ऐसा धीरे धीरे इनका डेवलपमेंट का जो लेवल है वो बढ़ते चले जाता है। इसलिए इनका जो सीक्वेंस है किसका, पूरे एनिमल किंगडम में इन इनवर्टिब्रेट्स का, ये सीक्वेंस आपको, इसी सीक्वेंस में आपको याद करना है। इसके बाद जो क्लास होगी उसमें हम पढ़ेंगे नॉन कॉर्डेटा को। किसको पढ़ेंगे हम, सॉरी ये नॉन कॉर्डेटा हो गए आपके, इसके बाद में हम पढ़ेंगे कॉर्डेटा को, कॉर्डेटा को। तो अगली जो क्लास होगी आपकी वो क्या होगी, वो होगी आपकी नॉन कॉर्डेटा की। ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।